अच्छा जी, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल जी। हाँ, सत श्री अकाल। कहाँ चल दिए पंडित जी? संकल्प तो करवा दीजिए। हरमन, ये क्या? तो कल ही तो पंडित जी ने हरक सिंह से कहा था कि परिवार के सुख और शांति के लिए अगर घर का मर्द कलश में जल भर कर लाए तो उससे माता रानी की पूजा सफल हो जाती है। मैंने सोचा मैं भी कलश में जल भर लाता हूँ, मैं भी तो इस घर का मर्द ही हूं ना। ये मंगल कलश आप यहाँ स्थापित कर दीजिए। हो गया सब। अब माता रानी के सामने चौक बना के ये कलश उस पे रख दो। चलिए पूजा के लिए चलते हैं। तराना, हरमन को तुम पर ये नारंगी साड़ी बहुत पसंद थी ना? तभी तो पहनी है। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूं कि किसी ने कभी सच ही कहा था, प्यार का एक ही रूप नहीं होता, सबका प्यार निभाने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन मेरी तराना का तरीका अलग ही नहीं, कुछ अनोखा भी है। मैं संकल्प लेता हूं कि अरे बेटा, आपकी अर्धांगिनी कहाँ है? ऐसे शुभ संकल्प करते समय पति पत्नी दोनों साथ में हो, बहुत ही मंगलकारी होता है। तो क्या है ना पंडित जी, मेरी जो अर्धांगिनी है वो यहाँ नहीं है। मेरा मतलब वो अचानक उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो मायके गई है। मैं ये मान लेता हूँ कि मेरी अर्धांगिनी मेरे पास खड़ी है, और आप भी ये मान लीजिए और संकल्प करवा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। आप हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना कीजिए और कहिए कि आप इनकी मन से भक्ति करेंगे। माता रानी, मैं संकल्प लेता हूँ कि अगर सौम्या इन 9 दिनों में वापस अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आती, उसे मेरा प्यार नहीं जीत पाता है, तो मैं इस गृहस्थ जीवन को छोड़कर वैरागी हो जाऊंगा। हे माता रानी, हरमन जी को मैंने बहुत दुख दिए हैं। पता नहीं किन किन चीजों के लिए मैं उनसे माफी मांग पाऊंगी और किन किन बातों के लिए वो मुझे माफ कर पाएंगे। आप तो जानती हैं कि मेरी नानी और परिवार सब खतरे में है। मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रही हूँ, बस दबाव में सब करती जा रही हूँ। माता रानी,
मैं अपना भविष्य आपके ऊपर छोड़ती हूँ। लोग कहते हैं कि दशमी के दिन जो अंतिम सत्य होता है वो विजयी होता है। मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन का अंतिम सत्य क्या है। मैं किन्नर हूँ ये, या फिर मैं हरमन जी की बीवी हूँ ये। अब आप मुझे बताएंगी कि मैं किस सत्य के साथ आगे अपना जीवन बढ़ाऊं। अगर मेरा प्यार सत्य है तो मेरे प्यार की जीत होगी, और अगर एक किन्नर को प्यार करने का हक नहीं तो मैं गुरु माँ बन जाऊंगी। ये लीजिए, माता रानी की आरती शुरू करते हैं। ये लीजिए, आप लोग भी बारी बारी से आरती कर लीजिए। ये बेटा ये फल ले लीजिए, और आपकी पत्नी आएंगी तो ये प्रसाद उन्हें दे दीजिएगा, क्योंकि पहला फलाहार माता का प्रसाद ही होना चाहिए। ठीक है पंडित जी। अच्छा जी, हम चलते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जय माता दी। सत श्री अकाल। मम्मी जी, लगता है पूजा खत्म हो गई शायद। हाँ हो गई, प्रसाद खाकर जा। जब मम्मी जी कुछ बात करनी थी आपसे। अकेले में। आज लो जी, अभी मामी भांजे को अकेले में क्या बात करनी है। हे माता रानी, इस नवरात्रि में मैं आपसे बस एक ही अरदास करती हूँ कि इस घर के ड्रामे अगर मेरे फायदे के लिए ना हो तो उसे बंद करवा दीजिए, क्योंकि अब मन भर गया है। तराना, कल मैंने तुझे समझाया था ना, फिर क्यों कर रही है पागलपन? मैंने मना किया था ना गुरु माँ बनने से, फिर क्यों सोच रही है ये सब? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तराना से कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद ना इस बारे में कोई बात करेगा और ना ही किसी से कोई सवाल पूछेगा। तराना, तुम जाओ। दीदी, आप तो जानती हैं ना कि इसका अंजाम क्या होगा। हाँ, मैं भी जानती हूं, तराना भी जानती है। उसी अंजाम के लिए तराना हरमन के मन पसंद की ये साड़ी पहनकर माता रानी के आगे खड़ी थी। ये साड़ी पहनकर
हरमन के घर नहीं जाना चाहती। मैं ये भी जानती हूँ कि वो गुरुमा क्यों बनना चाहती है। वो खुद को हरमन से दूर करना चाहती है, जानबूझकर अपने आप को इस बंधन में बांधना चाहती है वो। अरे यार, गुलाबों की जगह तुम भी तो ये फल नहीं खा सकते, और उसे खाने के लिए कहा तो वो फल तो छोड़ मेरा सर खा जाएगी। और माता रानी को भी नहीं बोल सकता, वो बोलेंगी हरमन सिंह सब कुछ मैं ही करके दूं क्या तुझे? ये लव स्टोरी तेरी है, खुद संभाल। कैसे खिलाऊं ये फल गुलाबों को, कुछ समझ नहीं आ रहा। मामा दरवाजा खोलो। मामा आप दरवाजा क्यों बंद करते हो यार? क्या यार मामा, आपने नया खेल शुरू किया है क्या खेलना? ये टेडी बियर आपके कमरे में? समझ गया, ये मामी है ना? और तू पक्का वाला मेरा भांजा है, बिना बताए सब कुछ समझ जाता है। वैसे सुन, तुझे मेरा एक काम करना है, तुझे ये फल तेरी मामी को खिलाना। कैसे खिलाएगा ये नहीं पता, बस तुझे अपनी मामी को ये फल खिलाना है। ये वाली मामी को? ये कैसे खाएंगी? अबे छोटे रिचार्ज, ये वाली मामी नहीं, असली वाली मामी, समझा? तुझे उसे किसी भी हाल में जाके ये फल खिलाना। मामा अगर मैं नहीं रहता तो पता नहीं आपका क्या होता। चलो मैं ही कुछ सोचता हूँ। माता रानी, मेरे संकल्प का ये पहला पड़ाव है कि सौम्या को किसी भी तरह आपका प्रसाद खिलाऊं। आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कामयाबी मिले।